हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, अभी तक हम लोगों ने जब से प्राणायाम से ध्यान की यात्रा प्रारंभ की, तो हम लोगों ने पहले प्राणायाम किया, ध्यान का अभ्यास किया। तत्पश्चात लोगों की मांग के अनुरूप और आए हुए प्रस्तावों के अनुसार समस्त प्राणायाम कैसे करने चाहिए, उनके क्या अर्थ है और शरीर में किस तरीके से वो लाभ देते हैं, उस पर चर्चा की। आज प्राणायाम के बारे में पुनः आपसे थोड़ा विस्तार में बात करना चाहूंगा। प्राणायाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, प्राण और आयाम। प्राण मतलब जीवन, हवा जो हमारे जीवन के लिए है, ऊर्जा। और आयाम मतलब विस्तार देना या दिशा देना। तो हम प्राणायाम के माध्यम से अपना ऊर्जा को विस्तार भी देते हैं और दिशा भी देते हैं। इसको यूं समझिए, जब हम प्राणायाम को जैसा प्रक्रिया बताई है उसके अनुसार करते हैं, तो आप स्वयं अब एक महीना जिन्होंने इस चीज को पूर्ण समर्पण भाव से प्राणायाम को जैसे बताया है उस तरीके से कर रहे हैं, तो उनको अवश्य लाभ होना प्रारंभ हो गया। यदि नहीं कर रहे हैं तो लाभ नहीं होगा। लोग वर्षों प्राणायाम करते हैं, परंतु जिस पद्धति से जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करते हैं, तो लाभ नहीं मिलता। यह वैसे ही है जैसे कोई चिकित्सक कोई औषधि दे, उस औषधि को पूर्ण रूप से आप न लें, अपने अनुसार लें, तो आपको उस पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। व्याधियां बनी रहेंगी, उस व्याधि के कारण दूसरी व्याधि और व्याधियों को दूर करने के लिए और औषधियां, और अंदर आप टॉक्सिन्स ले रहे हैं तो और विषाक्तता। धीरे धीरे शरीर को उस पर निर्भरता बढ़ती जाएगी, लेकिन सुधार नहीं। ठीक यही प्रक्रिया प्राणायाम और ध्यान से है। शरीर को जब आप प्रकृति से जोड़ते हैं तो प्रकृति के पूर्ण अनुरूप आपको अपने को रखना होता है। प्राणायाम वैसे भी अगर दृष्टिगत किया जाए तो ये अष्टांग योग का चौथा अंग है। पहले अंग है यम, दूसरा नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम। तो जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि हमें उससे पहले आसन में, जैसे आप जिस किसी भी आसन में बैठ करके प्राणायाम को करना चाहते हैं, सुखासन हो, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, जो भी आपको लगे जिसमें आप बैठ सकते हैं 1.5 घंटा करीब न्यूनतम, ये आपका अभ्यास धीरे धीरे आना चाहिए। ये एक दिन में, एक रात में, एक हफ्ते में नहीं आएगा। अष्टांग योग में ही लिखा हुआ है, कोई भी चीज यदि आपको पाना है और कोई आपको पुरानी ऐसी आदतें छोड़नी है जो आपको, आपके समाज को, आपकी प्रकृति को क्षति पहुंचा रही है, तो आपको दो मूल चीजों पे ध्यान करना है। एक है, क्या है बता पाएंगे? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। पुरुषार्थ और वैराग्य। आपको जो पाना है उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। आप पुरुषार्थ करेंगे मतलब उसके लिए प्रयास अभ्यास प्रयास अभ्यास पूर्ण समर्पण भाव से जब करते हैं तो वो पुरुषार्थ होता है। पुरुष अर्थ मतलब उसको पाने के लिए आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं। पुरुषार्थ, ये जीवन क्यों हुआ, उसके सिद्धि के लिए। पुरुष का जो जीवन है, जो ये जीवन प्राप्त हुआ मानव योनि, उसके अर्थ को स्थापित करने के लिए आप जो प्रयास करते हो पुरुषार्थ। और वैराग्य, वैराग्य आप जो चीज आपको क्षति पहुंचा रही है, पुरुषार्थ के मार्ग में बाधक है, उससे आप वैराग्य ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उससे मुक्ति पाने का कार्य। सोच के समझ के हर प्रयास में आपका यही प्रयास है कि मैं इससे विरक्त हूँ, दूर। जब आप यह करते हैं तभी आप यम, नियम, तत्पश्चात आसन, आसन में भी बैठने के लिए आसन के जो अन्य आसन भी हैं, जिनको आजकल बड़े सामान्य रूप से योग 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 कहा जाता है, योगासन। आसन योग का एक अंग है, तो हमें पूर्णता में समझना होगा। उसी तरीके से प्राणायाम एक अंग है।
हम चौथे अंक पे, चौथे पायदान पे पहुंचे हैं। चौथे पायदान पे पहुंचने से पहले यदि हमारे नीचे के 3 पायदान पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है, सही नहीं है, उस पे हम कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हमारा चौथा पायदान भी बहुत स्थिर नहीं होगा। जब चौथा पायदान स्थिर नहीं होगा तो हम जो अगला प्रत्याहार है, अगला चरण, वहां पे हमें बहुत चुनौतियां आएंगी। इस पे मैं बाद में विस्तार से बात करूंगा। इसमें मैंने बीच में कुछ चर्चा की है। फिर धारणा, जब प्रत्याहार ही नहीं होगा तो धारणा कहाँ से बनेगी, और जब धारणा नहीं बनेगी तो ध्यान कहाँ से, और फिर आप समाधिस्थ अवस्था में कैसे पहुंचे। सामान्यतः जिस ध्यान की आज लोग बात करते हैं वह ध्यान, आप जब ये सब करते हैं तो उसमें जब आपको मानसिक शांति मिलती है, विशेष रूप से अनुलोम विलोम के पश्चात, आप एक अलग आनंद, एक स्थिरता में आते हैं, या फिर भ्रामरी और उद्गीत ओंकार के पश्चात प्रणव मुद्रा में बैठते हैं, वो शांति कहीं से भी किसी भी प्रकार से ध्यान की स्थिति नहीं। ध्यान की स्थिति तो आपके हर कार्य में धीरे धीरे क्षण क्षण परिलक्षित होने लगती है। हर कार्य में वो ध्यान की अवस्था है जब आपके सारे कार्य उस समाधिस्थ अवस्था से हो, उस ध्यान अवस्था से हो, तो वो है। ये एक प्रश्न है जिसे आपको स्वयं से समझना है। नहीं तो आप मुझसे इस पर चर्चा करिए, मैं सत्र सब लेकर के आने वाला हूँ। तो प्राणायाम के बारे में मैं इसलिए बोला था कि जितने भी प्राणायाम हैं करने हैं, पहले तो उससे पहले आपको आसन में बैठने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ और वैराग्य का सहारा लेते हुए। और फिर जितने भी प्राणायाम कर रहे हैं, सारे प्राणायाम जितना आपको आपके चिकित्सीय परामर्श के अनुसार या आपके शरीर की क्षमता के अनुसार, आप उस समय के अनुसार उसको धीरे 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 शनय शनय बढ़ाते जाइए। पुनः कुछ चीजें, जब भी आप प्राणायाम करें, स्थिर बैठे, सीधा बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी को विशेष रूप से सीधा रखें, क्योंकि रीढ़ की हड्डी आपके संचार माध्यम का, जो अध्यात्म के, ज्ञान के और संदेशों के, उसका एक विशेष माध्यम है। और वो माध्यम आपके शरीर को हर तरीके से प्रभावित करता है। और आप ये मान के चलिए कि सारे के सारे कार्य आपके वहीं से प्रारंभ होते हैं। फिर जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो कुछ प्राणायाम में जैसे बताया कि आपको सांस लेने का प्रयास ही नहीं करना, स्वतः सांस आएगी। छोड़ने पे आपको ध्यान देना है। तत्पश्चात जब आपको सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया में आना है, तो आपको सांस लेना है, जितना गहरा ले सकते हैं, फिर रुकना है, फिर रुक करके उसे जितना गहरा छोड़ सकते हैं छोड़ना है। तत्पश्चात फिर वापस लेना है, फिर रुकना है, फिर जितना गहरा छोड़ सकते हैं छोड़ते चले जाना है, और फिर लेना है। ये प्रक्रिया लेने की पूरक, रुकने की कुंभक और छोड़ने की रेचक। साथियों, इसी के साथ प्राणायाम के विषय में जो मैंने आप लोगों को बताया, उस पर ध्यान दें, उस पर कार्य करें, और आगामी सत्र में पुनः मिलते हैं। हरि ओम, ओम नमो नारायण।